नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है ठेकेदार। दूसरी खबर में बात ड्रग्स सप्लायर्स की। तीसरी खबर में बात राहुल गांधी की। चौथे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सबसे पहले बात ठेकेदारों की। उत्तर प्रदेश में अब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले और खराब इमेज वाले ठेकेदार सिंचाई विभाग की परियोजनाओं के लिए बोली नहीं लगा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या खराब प्रतिष्ठा वाले ठेकेदारों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि निर्देश को लागू करने में किसी भी तरह की विफलता के मामले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि सिंचाई विभाग के लिए परियोजनाओं पर बोली लगाने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि, माफिया प्रवृत्ति या खराब प्रतिष्ठा वाले किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठेकेदार पर निर्णय लेते समय इसे बारीकी से जांच कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, अगर ऐसा पाया जाता है और इसमें कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ मिलीभगत का दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। वही सरकार की मंशा है कि मानसून के सीजन में किसी भी जगह जल भराव जैसी स्थिति न बने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ सरकारी स्तर के अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई का आग्रह करते हुए राज्य में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हम नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बाढ़ के जोखिम को कम करने में सफल रहे। विभागों के बीच समन्वय ये सुनिश्चित करने में प्रभावी रहा है कि लोग बाढ़ से सुरक्षित रहें। इस साल भी बेहतर समन्वय, तुरंत कार्रवाई और बेहतर प्रबंधन बाढ़ के मामले में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी खबर में बात ड्रग्स सप्लायर्स की। एनसीआर में ड्रग्स सप्लाई और निर्माण के केंद्र के रूप में ग्रेटर नोएडा तेजी से उभरा है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान में कोतवाली बीटा 2 पुलिस और स्वाट टीम को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब 15 दिनों के अंदर ही सेक्टर ओमेगा के सोसाइटी में विदेशी नागरिकों की तरफ से चलाई जा रही एक और ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से 3 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की है। इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ पूर्व में पकड़े गए विदेशी नागरिक की निशानदेही पर पुलिस ने किया है। करीब 150 करोड़ की 30 किलो ड्रग्स मिली है। छापेमारी अभी भी जारी है। वहीं बीते 16 मई को थाना बीटा 2 पुलिस और स्वाट टीम ने सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के थीटा 2 सेक्टर के 3 मंजिला मकान में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। साथ ही मौके से 300 करोड़ रुपए की कीमत की 46 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी और 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पकड़े गए नाइजीरिया मूल के ड्रग्स गिरोह के मुख्य आरोपी चीड़ी ईजी अगवा को रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पूछताछ से पता चला कि आरोपी के कुछ साथी शहर की मित्रा इनक्लेव में भी फैक्ट्री संचालित करते हैं। पुलिस आरोपी को लेकर मित्रा सोसाइटी पहुंची और दबिश दी। मौके पर ड्रग्स फैक्ट्री चलती हुई मिली। पुलिस ने 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर मौके से तैयार मेथाफेटामाइन, MDMA और कच्चा माल बरामद किया। आरोपियों के पास से करीब 150 करोड़ की कीमत की 30 किलो ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैक्ट्री भी करीब 1 साल से संचालित हो रही थी। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला यहां से ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली NCR के अलावा कई देशों में भी होती थी। अभी आकलन किया जा रहा है कि मौके पर कुल कितनी ड्रग्स मिली है। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो लोग ड्रग्स तैयार करने के लिए कच्चा माल, केमिकल आदि कहां से और किससे खरीद कर लाते थे। इसके अलावा वो ड्रग्स तैयार करने के बाद उसे कहां कहां खपाते थे और इसकी एवज में पैसा किस तरह से लिया करते थे। तीसरी खबर में बात राहुल गांधी की, जिनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए भाषण की आलोचना की। ओवैसी ने अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए 1980 के दशक में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कथित घटनाओं का जिक्र किया, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश और
केंद्र में सत्ता में थी। ओवैसी ने दावा किया कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता ने देश में मुस्लिमों को बर्बाद कर दिया और इसका इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए किया गया। अमेरिका में राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा यह अनुचित है। आपसे भारतीय मुस्लिमों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने कहा कि 1980 के दशक में दलितों और सिखों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओवैसी ने कहा आपको बताना चाहिए था कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए था कि राजस्थान में जुनैद और नासिर को कैसे मारा गया। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने धर्म संसद को प्रयोजित किया, जहां महात्मा गांधी के बारे में गलत बातें कही गई। वहीं अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा भारत अल्पसंख्यक समाज के लिए सबसे सुरक्षित देश है। दुनिया के किसी भी हिस्से से भारत में अल्पसंख्यकों के हालात काफी बेहतर है। देश के खिलाफ राहुल गांधी के भ्रामक बयान से भारत विरोधी मुल्कों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में बल मिलता है। देश का झंडा लेकर राहुल गांधी विदेश में भारत के खिलाफ भ्रामक बयानबाजी बंद करे। वहीं स्मृति ईरानी पर भी कांग्रेस ने हमला बोला था और उनकी तस्वीर पर मिसिंग लिखकर ट्वीट किया था, जिसका जवाब उन्होंने कांग्रेस को तगड़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी के इस कदम पर स्मृति ईरानी ने भी जवाबी ट्वीट कर कहा कि हे दिव्य राजनीतिक प्राणी, मैं अभी सिरसिरा गांव विधानसभा सलोन लोकसभा अमेठी से निकली हूं धूरनपुर की ओर। अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। स्मृति ईरानी ने इस ट्वीट से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस को भी जवाब दिया है, साथ ही राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर तंज कसा है। चौथी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी दी गई है। सपा नेता ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और उनकी तस्वीर के साथ गले के पास तलवार लटकाई। मौर्य ने इस मामले में यूपी सरकार, मुख्य सचिव, यूपी पुलिस और डीजीपी से इस मामले को संज्ञान में लेने की गुहार लगाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंटरनेशनल भगवा रक्षक फोर्स जय श्री राम नाम के ट्विटर हैंडल के कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं, जिसमें सपा नेता की फोटो को शेयर करते हुए उनके गले के पास एक तलवार लगाई गई है। इस तस्वीर के साथ लिखा गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य तेरे दिन पूरे हो गए हैं, 1 महीना में तुझे निपटा देंगे, इसकी उल्टी गिनती शुरू है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए कहा, इंटरनेशनल भगवा रक्षक फोर्स जय श्री राम नाम के ट्विटर अकाउंट द्वारा अपने ट्विटर वॉल पर लिखकर कि 1 महीने के अंदर तुझे निपटा देंगे। ये टैग करने के साथ मेरी तस्वीर पर गले के सामने तलवार लटकाते हुए फोटो ट्वीट की गई है, जो सीधे हत्या करने को इंगित करती है। कृपया यूपी सरकार, चीफ सेक्रेटरी, यूपी पुलिस, डीजीपी, लखनऊ पुलिस और लखनऊ के कमिश्नर उक्त प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर और गृह मंत्रालय को भी टैग करते हुए इस मामले पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों रामचरितमानस पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद उन्होंने साधु संतों और धार्मिक गुरुओं को लेकर भी कई बयान दिए, जिसकी काफी आलोचना हुई। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।